जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो 12 फरवरी से यह आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, आईपीओ की कंपनी ने क्या वैल्यूएशन रखी है, महंगी वैल्यूएशन रखी है, सस्ती वैल्यूएशन रखी है, और कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें फिलहाल मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एंकर लिस्ट की बात करूं तो इसकी अभी तक एंकर लिस्ट नहीं आई है। मे बी मंडे या ट्यूसडे के दिन इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस टॉपिक के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्थापना है 1992 में हुई थी, मतलब 32 साल पुरानी ये कंपनी नजर आ रही है। ये कंपनी ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। मतलब कि आईटी सेगमेंट में ये कंपनी मेनली अपना बिजनेस करती है। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो अपना एक आईटी डिपार्टमेंट जिनका अलग से होता है वो खुद हैंडल ना करके ऐसी थर्ड पार्टी जो कंपनियां होती हैं उनको अपना वो बिजनेस वो दे देती हैं। जो उनका आईटी का डिपार्टमेंट होता है वो ये कंपनियां हैंडल करती हैं। तो वहाँ से कंपनी का मेनली रिवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी जो मेनली ये अपनी आईटी की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसमें अगर हम देखें तो कंपनी फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक एंड जो अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी फैला हुआ कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। अगर कंपनी में टोटल एम्प्लॉय की भी अगर हम बात करें तो फिलहाल कंपनी में लगभग 32,536 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि इस सेगमेंट में इस कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होने वाली हैं। तो आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2021 से सितंबर 2024 तक का डाटा दिया हुआ है। इसका रिवेन्यू भी अगर हम देखें 2021 में वो लगभग 7244 करोड़ था, जो बढ़ के 2023 में लगभग 10,389 करोड़ के आसपास रहा। और इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 ही क्वार्टर का भी डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो रिवेन्यू है 8871 करोड़ के आसपास रहा। तो अप्रोक्स 15,000 के रिवेन्यू को कंपनी इस साल क्रॉस कर सकती है अगर कंपनी ऐसा ही बिजनेस आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी करती है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो 748 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के लगभग 1000 करोड़ के आसपास हो चुका है पिछले 4 सालों में। और इस फाइनेंशियल ईयर के अगर 2 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 853 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। तो अप्रोक्स 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल रहने का अनुमान है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के पास लगभग 4800 करोड़ के रिजर्व हैं। डेप्ट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी नजर आ रही है। वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 41 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। ईपीएस चल रहा है वो लगभग 17 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है। अगर हम इसको इसके लिस्टेड कंपटीटर से बात करें और उन कंपनी की जो अर्निंग्स है इस कंपनी से कई गुना ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें इसके जो कंपटीटर्स हैं परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज लिमिटेड, एलटीआई माइंट्री और एम्फेसिस, उनका जो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वो 34 से 85 के आसपास उनका पी रेशियो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो इसके लिस्टेड कंपटीटर्स के आसपास से भी चलती हुई नजर आ रही है। हाँ, अर्निंग्स में जरूर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसकी जो अर्निंग्स है इसके कंपटीटर के मुकाबले काफी कम चलती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम ये देखें कि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है तो कंपनी यहाँ लगभग 8750 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा ओएफएस के जरिए रेज कर रही है। तो मतलब जो पैसा यहाँ से रेज होगा वो कंपनी के एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं उनके ही खाते में जाएगा। कंपनी के ऊपर इस पे एक भी पैसा यहाँ से खर्च नहीं किया जाएगा। यह आईपीओ हमारा 12 फरवरी से खुलेगा, 14 फरवरी तक खुला रहेगा। 674 से 708 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी यहाँ पे 21 शेयर ऑफर कर रही है। एम्प्लॉय के लिए इसमें लगभग 67 रुपीज का डिस्काउंट भी रखा गया है। और 17 फरवरी के दिन इस आईपीओ के अलॉटमेंट का पता लगेगा और 19 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का ही कोटा रिजर्व है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें 14,868 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 95% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी खासी प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी होल्डिंग शो नहीं की गई है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 11 रुपए के आसपास चल रहा है। लगभग 1.5% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करना है
या अवॉइड करना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। मेनली कंपनी AI बेस्ड अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा रही है, तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस ग्रो ही करना है। और मेनली जो अपनी कंपनी सर्विसेज है वो काफ़ी नंबर ऑफ क्लाइंट्स इसके नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे कंपनी अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। और इस कंपनी की जो रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे पिछले 3-4 सालों में कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने का दम रखती है। तो अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो मेनली IPO हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.5% का ही लिस्टिंग गेन इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसकी कोई इतनी डिमांड इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी फिलहाल नहीं चल रही है। जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उस सेगमेंट में इसके जो कंपटीटर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे वो अपना बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि सारा का सारा जो कंपनी यहाँ से पैसा रेज कर रही है वो OFS के जरिए रेज करने वाली है। मतलब अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इसमें एक भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच के अपना प्रॉफिट इसमें से लेके अपना बाहर निकल जाएंगे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। एंकर लिस्ट इसकी अभी फिलहाल आई नहीं है, जैसे ही आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो फिलहाल इतना लिस्टिंग एरिया देती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपना पहले खुद से रिस्क एनालिसिस जरूर कर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले कि इसको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।